कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक चीज के लिए बार बार मुसलसल और दिल से दुआ मांगी हो? आपने रातों को उठकर अल्लाह के सामने हाथ उठाए हों, आपने आंखों में आंसू लेकर अल्लाह से कहा हो, या अल्लाह बस ये एक चीज मुझे दे दे। लेकिन वक्त गुजरता गया, महीने गुजर गए, शायद साल भी गुजर गए, और वो चीज आपको फिर भी ना मिली। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के दिल में थिकन सी पैदा होने लगती है। वो सोचने लगता है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होगी? क्या अल्लाह ने मेरी आवाज नहीं सुनी? क्या मेरी किस्मत में वो चीज नहीं लिखी? लेकिन हकीकत यह है कि जब कोई दुआ बार बार दिल से और सच्ची उम्मीद के साथ मांगी जाती है तो वो दुआ अल्लाह के अर्श तक जरूर पहुंचती है। और जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने का फैसला करता है तो वो अचानक उसकी कबूलियत से पहले दो खासो निशानियां जाहिर करता है। ऐसी निशानियां जो इंसान के दिल में उम्मीद भी पैदा करती हैं और उस बात का इशारा भी देती हैं कि अब अल्लाह की मदद करीब आ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, ज्यादातर लोग इन निशानियों को समझ ही नहीं पाते। वो उनको आम चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि वो निशानियां अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम होती हैं। अगर आप भी किसी एक चीज के लिए बार बार दुआ मांग रहे हैं, अगर आप भी किसी ख्वाहिश के लिए तवील उर्से से सब्र कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो दो निशानियां जो इस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह आपकी मांगी हुई दुआ कबूल करने वाला होता है। पहली निशानी, दिल में अचानक सुकून पैदा होना। जब अल्लाह किसी दुआ की कबूलियत का वक्त करीब करता है तो सबसे पहली निशानी इंसान के दिल में जाहिर होती है। ये निशानी बाहर नहीं होती, ये दिल के अंदर पैदा होती है। अचानक एक दिन इंसान को महसूस होता है कि जिस चीज के लिए वो इतने उर्से से परेशान था, अब उसके बारे में दिल में अजीब सा सुकून आने लगा है। पहले जब वो इस चीज के बारे में सोचता था तो दिल में बेचैनी होती थी, फिक्र होती थी, डर होता था। लेकिन अचानक बगैर किसी वजह के दिल में एक सुकून पैदा होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर कोई कह रहा हो, फिक्र ना करो, अब सब ठीक होने वाला है। ये एहसास इंसान खुद भी नहीं समझ पाता। वो सोचता है, आखिर अचानक मुझे इतना सुकून क्यों महसूस हो रहा है? हालांकि हालात तो अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह सुकून अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी मुश्किल को खत्म करने का फैसला करता है तो सबसे पहले इंसान के दिल में उम्मीद पैदा कर देता है। इसीलिए बाज बुजुर्ग कहते हैं, जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने वाला होता है तो वो पहले इंसान के दिल से खौफ निकाल देता है और उसकी जगह सुकून और उम्मीद डाल देता है। ये सुकून दरअसल इस बात की अलामत होता है कि अब अल्लाह आपके हक में फैसला करने वाला है। दूसरी निशानी, अचानक रास्ते बनने लगते हैं। जब दुआ की कबूलियत करीब आती है तो दूसरी निशानी इंसान की जिंदगी में जाहिर होती है, और वो ये कि अचानक रास्ते बनने लगते हैं। वो काम जो पहले नामुमकिन लगता था अचानक आसान होने लगता है। वो दरवाजे जो बार बार बंद हो रहे थे अचानक खुलने लगते हैं। वो लोग जो पहले मदद नहीं करते थे अचानक मदद करने लगते हैं। और इंसान हैरान होकर सोचता है, ये सब अचानक कैसे होने लगा? हालांकि हकीकत ये है, ये सब अचानक नहीं होता। ये दरअसल अल्लाह की वो मदद होती है जो इस वक्त आती है जब इंसान की दुआ कबूल होने के करीब होती है। अल्लाह ऐसे हालात पैदा कर देता है। एक और गहरी निशानी दुआ के लिए दिल का ज्यादा माइल होना। जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने वाला होता है तो एक अजीब तब्दीली इंसान के अंदर पैदा होने लगती है। वो ये कि इंसान का दिल पहले से ज्यादा अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। पहले शायद वो सिर्फ मुश्किल के वक्त दुआ मांगता था, लेकिन अब उसका दिल बार बार चाहता है कि वो अल्लाह से बात करे। वो ज्यादा दुआ करने लगता है, वो ज्यादा अल्लाह को याद करने लगता है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसका दिल अल्लाह के करीब हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को कुछ देना चाहता है तो पहले उसे अपने करीब ले आता है, उसके दिल में दुआ की रग़बत पैदा कर देता है और फिर उसकी मांगी हुई चीज़ उसे अता कर देता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? आपने शायद अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, कभी कभी इंसान अचानक ज़्यादा इबादत करने लगता है। अचानक दिल चाहता है कि नमाज पढ़ी जाए, अचानक दिल चाहता है कि दुआ की जाए, अचानक आंखों में आंसू आने लगते हैं और इंसान खुद भी हैरान होता है कि मेरे अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है। असल में ये तब्दीली अक्सर इस वक्त आती है जब अल्लाह किसी मुश्किल को ख़त्म करने वाला होता है। वो पहले इंसान के दिल को अपनी तरफ मोड़ देता है
اور پھر اس کی زندگی کے حالات بدل دیتا ہے۔ ایک خوبصورت مثال ایک شخص تھا جو کئی سالوں سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے کہتا تھا، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ لیکن سال گزر گئے اور اس کی مشکل ویسے کی ویسے رہی۔ ایک دن اس نے دعا مانگتے مانگتے مایوس ہو کر کہا، یا اللہ اگر یہ چیز میری قسمت میں نہیں تو میرے دل سے اس کی خواہش ہی نکال دے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس دن کے بعد اس کے دل میں پہلے سے زیادہ امید پیدا ہونے لگی۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا، اور کچھ ہی وقت بعد وہ کام جو برسوں سے نہیں ہو رہا تھا اچانک آسان ہو گیا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ شاید اللہ میری دعا کو اسی وقت قبول کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور حقیقت بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز فوراً مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کئی مرحلوں میں ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے دل میں امید پیدا کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ حالات بدلنے لگتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی دعا مانگنے کے بعد جو سکون دل میں آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات، اگر آپ کسی چیز کے لیے مہینوں سے یا شاید سالوں سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات اللہ اس چیز کو آپ کو دینے میں اس لیے دیر کرتا ہے تاکہ جب وہ آپ کو ملے تو وہ آپ کے لیے سب سے بہترین وقت ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایک خوبصورت راز، کبھی کبھی اللہ کسی بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار میرے پاس آئے، وہ مجھ سے بات کرے، وہ مجھے یاد کرے، وہ مجھ سے اپنا دل کھول کر بیان کرے۔ اسی لیے دعا صرف چیز مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا دراصل بندے اور اللہ کے درمیان ایک خوبصورت تعلق ہے۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور یاد رکھیں جب اللہ دیتا ہے تو صرف دیتا نہیں بلکہ حیران کر دیتا ہے۔